चुनाव की बेला में वाकई दिल से बधाई दे रहे हैं और ये माननीय गृह मंत्री जी के शब्दों में अंग बंग कलिंग ये सब तरफ भाजपा का झंडा लहराया है। असम ने फिर एक बार घुसपैठियों के खिलाफ राष्ट्रवादी शक्तियों की विजय की तरफ कदम बढ़ाए। जिस प्रकार से बंगाल की हालत हुई है, बंगाल आज़ादी के पहले से बहुत सक्षम, सबल और विकासपरक राज्य हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्ट, फिर टीएमसी, बंगाल आज देश में जो पिछड़ा है इसका बड़ा कारण बंगाल के लीडरशिप का रहा है। और टीएमसी ने जिस प्रकार से एक तरह से जो दुरावस्था की थी, ये उसका प्रतिकार है कि आज लगभग जो सर्वे आए थे वो सर्वे सार्थक होते दिखाई दे रहे हैं और प्रचंड जीत के साथ भाजपा का झंडा लहरा रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये 22वां राज्य हमारे एनडीए के साथ खड़ा होता दिखाई देगा और 17वां राज्य जहां मुख्यमंत्री एक बार फिर भाजपा के होंगे। मैं अपनी ओर से बंगाल की जनता को बधाई देता हूं, दो कारण से। एक तो भाजपा के प्रति प्रेम दिखाने के कारण से भी, और निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में बंगाल ने धैर्य के साथ तमाम हथकंडों को फेल करते हुए हिंसा, आतंक, अव्यवस्था, तमाम प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी जनता अपने निर्णय के प्रति दृढ़ प्रतिज्ञ रही और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। इसलिए बंगाल के मतदाताओं के साथ असम का और जहाँ जहाँ भी चुनाव हुए हम जीते हैं या कहीं कोई कारण से रह भी गए। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन की बयार चल रही है। ऐसे में हम अपने इस विजय अभियान में माननीय प्रधानमंत्री, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय गृह मंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में चुनाव के प्रबंधन में हर एक कार्यकर्ता ने अपनी भूमिका अदा की। ऐसे में हम भी जहां गए वहां भी जीत मिली और जहां नहीं गए वहां भी बड़ी जीत मिली। ममता जब निर्ममता करेगी तो उसकी कीमत तो चुकाना पड़ेगी। एक कार्यकर्ता के नाते आज मेरा मन भावनाओं से भरा हुआ है। एक संकल्प पूरा हुआ है, एक सपना साकार हुआ है। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने जनसंघ की स्थापना की थी, उनकी आत्मा गदगद होगी। आज हमारे वो नेता जिन्होंने जनसंघ की नींव रखी थी मन से प्रसन्न होंगे। लाखों लाख कार्यकर्ताओं की साध पूरी हुई है, तपस्या पूरी हुई है। बंगाल की विजय अद्भुत है, असाधारण है। विकसित भारत के लिए विकसित और सुरक्षित बंगाल। आज सारा देश ये मानता है कि मोदी है तो ही मुमकिन है। ये मोदी जी के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास का प्रकटीकरण है। ये विकसित भारत के विचार की विजय है। घटिया वोट बैंक की राजनीति को नकार दिया गया है। पूरे पूर्वी भारत में कमल खिला हुआ है। आसाम का असाधारण प्रदर्शन है और तमिलनाडु में भी जिनका काम केवल मोदी विरोध था, भारतीय जनता पार्टी का विरोध था, वो आज चारों खाने चित्त हो गए। पुडुचेरी में फिर भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बन रही है। सचमुच में एक नेता के प्रति प्रेम और विश्वास कैसा चमत्कार लाता है, ये इन चुनाव परिणामों से दिख रहा है। जनता साथ है। विकसित भारत के लक्ष्य के हमारे नेता अमित शाह जी की अचूक रणनीति, नितिन जी को भी मैं बधाई देता हूं और मोदी जी का
हृदय से अभिनंदन। और हम मानते हैं कि ये सौभाग्य है कि उनके साथ काम करने का हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को मौका मिला है। बंगाल की जनता का आभार, असम की जनता का आभार, पुडुचेरी की जनता का आभार, तमिलनाडु में भी जो हुआ है वो चमत्कार ही दिखाई दे रहा है। सचमुच में मैं नेता नहीं, आज कार्यकर्ता के नाते भावुक हूँ।